guys, welcome to our YouTube channel वंश अध्ययन एकेडमी। टुडे टॉपिक इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है? एक रेक्टेंगुलर एरे है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारे पास रेक्टेंगुलर एरे है इसके अंदर हम क्या बोलते हैं? नंबर्स हो गए, सिंबल्स हो गए या फिर इनको एक्सप्रेस किया जाता है रोज एंड कॉलम्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लिखें कि रोज और कॉलम्स के अंदर जैसे 2, 3, 5 एंड 6, जो ये हमें बंद किया है, ये स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करना जरूरी है। ये रेक्टेंगुलर एरे होता है जो एक्सप्रेस करता है नंबर्स को, सिंबल्स को किसकी फॉर्म में? रोज और कॉलम्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करता है। जैसे हमारे पास ये वाला फर्स्ट हॉरिजेंटली हम इसको बोलते हैं फर्स्ट रो, ये हमारे पास सेकंड रो बोली जाएगी। अब जब हम वर्टिकली देखते हैं ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम बोलता है और ये हमारा सेकंड कॉलम है। जब हम रोज और कॉलम्स को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं तब हमारे पास मैट्रिक्स बनती है। और मैट्रिक्स को हम जैसे नॉर्मली लाइफ के अंदर भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम लेते हैं, हमने नोटबुक ली है और ये पेन से, अब नोटबुक हमने लिखी राधा की, रोहित या पूजा, इनके पास नोटबुक्स है 23, 13 और इसके पास है 20। और पेन्स कितने हैं इसके पास? 10, 15 और 10। तो हम इनको स्क्वायर ब्रैकेट में कैसे डाल सकते हैं मैट्रिक्स बनाने के लिए? जैसे 23, 10, 13, 15, 20 और 10। अब इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दो तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी? मैट्रिक्स। तो हम मैट्रिक्स हमारे पास नॉर्मली क्या हुआ? एक रेक्टेंगुलर एरे होता है नंबर्स का, सिंबल्स का, जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं कॉलम्स के अंदर और रोज के अंदर। जो हमारे पास फर्स्ट ये वाली होती है फर्स्ट रो और देन सेकंड वाली सेकंड रो होती है। अब हम इसको लिख सकते हैं, जो हमारे पास वर्टिकल लाइन होती है इसको फर्स्ट कॉलम और जो सेकंड वाली वर्टिकल लाइन है उसको सेकंड कॉलम बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो जो हमने एग्जांपल लिया था, ये हमारे पास फर्स्ट रो बनी है, ये हमारी सेकंड रो है और ये वाली हमारी थर्ड रो थी। अब इसके अंदर जो कॉलम्स है वो ये फर्स्ट कॉलम था और ये सेकंड कॉलम है। नेक्स्ट हम करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे काउंट करेंगे? जैसे हमने लिखा 2, 3, 5, 6, 7, 8। सबसे पहले हमें देख रहा है रो कितनी है हमारे पास। ये फर्स्ट रो थी और ये सेकंड रो है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 क्योंकि हमारी 2 रोज थी। सिमिलरली हम कॉलम चेक करते हैं, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो 3 कॉलम है तो हम इंटू में 3 लिख देंगे। 2 इंटू 3, ये इसका ऑर्डर बन गया मैट्रिक्स का। जैसे कि हमारे पास जितने नंबर ऑफ रोज है उसको हमने m बोल दिया और नंबर ऑफ कॉलम्स है जो हमारी वो n बोल दिया, तो हम इसका ऑर्डर क्या बोलेंगे? m क्रॉस n। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स का ऑर्डर बनेगा वो m क्रॉस n है कि जितने नंबर ऑफ रोज है उसके अंदर और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो हम इसको बोलेंगे उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m क्रॉस n। सिमिलरली यदि हम देखें 4, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 2, 1 ये है, तो ये हमारे पास देखो 3 रोज है, 1, 2, 3 और 3 ही कॉलम है, 1, 2, 3, तो इसको बोलेंगे 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हम करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास फर्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स हम उसको बोलते हैं जिसके अंदर एक ही कॉलम हो। एक मैट्रिक्स हैज 1 कॉलम, जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम होता है, उसको हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, हमें कोई मतलब नहीं है कि इसके अंदर कितनी रोज है, लेकिन इसके अंदर एक ही कॉलम होना चाहिए, दैट मीन्स वो कॉलम मैट्रिक्स है। अब सेकंड मैट्रिक्स है हमारे पास रो मैट्रिक्स।
रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है हमारे पास जिसके अंदर 1 रो होती है। अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें कितने कॉलम है, ये तो हमारे पास एक ही रो होनी चाहिए। दैट मीन्स कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम, रो कितनी भी हो, रो मैट्रिक्स में रो एक ही हो, कॉलम कितने भी हो। और दैट मीन्स इसका ऑर्डर लिखते हैं तो हमारे पास रो कितनी बनी 1 2 3 क्रॉस, और कॉलम कितने थे 1, तो हमने 3 क्रॉस वहां लिख दिया। सिमिलरली रो इसके अंदर कितनी है 1 और कॉलम क्या आया 3, तो 1 क्रॉस 3 हम इस तरीके से लिख दें। थर्ड है जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज आर सेम, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज है दोनों सेम होती है, यानी कि m और n दोनों इक्वल हो, जो m क्रॉस n की मैट्रिक्स है हमारी, जैसे 3 2 1 5 6 7 8 9 3, ये लिख दिया हमने। अब हमारे पास 3 रोज है और 3 ही कॉलम है, दैट मीन्स 3 क्रॉस 3 है। जब हमारे पास m और n दोनों इक्वल होते हैं, जो नंबर ऑफ कॉलम्स हमने सपोज करे वो n थे, नंबर ऑफ रोज हमारी m थी, तो यदि दोनों सेम होते हैं तो m इक्वल टू n लिखा गया। इसका मतलब है हमारे पास, जैसे हमने एग्जांपल लिया इसके 3 रोज और 3 कॉलम्स थे, तो क्या बन जाएगी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं जब इक्वल होते हैं m और n तो n क्रॉस n भी लिख सकते हैं और m क्रॉस m भी लिख सकते हैं। इसकी मैट्रिक्स बनेगी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर जो डायगोनल एलिमेंट है वो तो सेम रहे और बाकी एलिमेंट वो 0 हो जाए, या फिर हम बोल सकते हैं डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं बट जो हमारे पास दूसरे एलिमेंट है वो 0 होने चाहिए। दैट मीन्स जैसे हमने उसको ए आई जे की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा मैट्रिक्स को, आई हमारे पास रोज को रिप्रेजेंट कर रही है और जे कॉलम को, तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट ए के लिखे हैं ए आई जे की फॉर्म के अंदर, तो हम इसको क्या लिखेंगे इक्वल टू ए 1 1 लिखा। यदि मैं 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले रही हूँ ए 1 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसी तरीके से हम लिख सकते हैं 2 1 फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ए 2 2, दैट मीन्स सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। ये क्या बनी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, जिसके अंदर हमारे पास रोज और कॉलम सेम होते हैं, उसके अलावा जो एलिमेंट्स है वो 0 हो। हमारा एग्जांपल है जैसे a इक्वल टू 1 5, जो डायगोनल्स एलिमेंट है उनको छोड़ के जो एलिमेंट्स है वो 0 बन जाए, तो हम क्या कहलाएगी डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास एक वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स जिसके अंदर हमारे पास जो डायगोनल्स एलिमेंट है ये वाले वो सेम होते हैं, यानी ए आई वाले जो एलिमेंट है वो सेम रहे हैं, जितने भी है जैसे 1 है 2 3 4 अप टू 7 जितने भी हैं वो सेम रहे, बाकी सारे एलिमेंट फिर वही 0 बन जाए। तो दैट मीन्स एग्जांपल क्या हुआ 3 0 0 3, या फिर हम लिख सकते हैं 5 0 0 0 5 0 0 0 5। इस तरीके से जो ये डायगोनल्स एलिमेंट है आपके वो तो सेम रहे, लेकिन जो दूसरे एलिमेंट्स हैं वो सारे 0 हो जाए, तो अब हम बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या बन जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसमें क्या होता है हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सिर्फ 1 ही हो सकता है, जो आई वाला नंबर है वो 1 होगा, बाकी सारे जो भी हमारे पास एलिमेंट्स है वो 0 होंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 1 1 0 0 0 0 0 0, ये इस तरीके से ये 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हम इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये 3 क्रॉस 3 की है, 2 क्रॉस 2 की लिखे तो 1 0 0 1, ये आपकी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है।
तो हमारे पास वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर हमारे पास डायगोनल एलिमेंट 1 बनता है और डायगोनल एलिमेंट के अलावा जो हमारे पास नंबर्स होते हैं वो सेम हो, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी। अब हम इसको लिख कैसे सकते थे वैसे, कि जो हमारे पास ए है वो किस फॉर्म का हो, ए आई जे। जब आई ये 1 के इक्वल कब बनता है, जब हमारे पास आई और जे दोनों इक्वल होते हैं। ए आई जे नो इक्वल टू 0, जब ये दोनों इक्वल नहीं होते। देखिए जब ये इक्वल होते हैं तो ये 1 1 ए 1 2 2 ए 3 3 ये फॉर्म हमारे पास 1 है। अदरवाइज जो एलिमेंट है वो सारे हमारे 0 बन जाते हैं। ये क्या कहलाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास जीरो मैट्रिक्स। वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सारे ही एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स आर 0, तो हम उसको क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स है। जैसे 0 0 0 0, या फिर ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स है। हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है हमारे पास दो टाइप की होती है। एक तो होती है हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर जो हमारे पास डायगोनल से नीचे वाले जो एलिमेंट है वो सारे 0 बन जाए, वो ए आई जे। जो हमारे पास वो सारे के सारे एलिमेंट होते हैं, जो आई ग्रेटर देन जे रहता है तब ये 0 हो जाए। दैट मीन्स हम लिख दें ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। इस तरीके से जो डायगोनल्स के जो हमारे पास ये डायगोनल है इसके नीचे वाले जो एलिमेंट है वो 0 बन जाते हैं, तब हम उसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और जैसे हमारे पास ये वाला कैसे समझ आएगा, A11 हमने डाला, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये है हमारे पास 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। तो हमारे पास हमने क्या लिखा, आई यदि बड़ा होता है जे से, तो आई देखो यहाँ पे हमारे पास ये 2 बड़ा है 1 से, ये भी बड़ा था और ये भी बड़ा था। जब आई बड़ा होता है जे से तब हमारे पास ये एलिमेंट 0 बन जाते हैं, ये 1 है ना, तो हमारे पास ये क्या कहलाएगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सेकेंड है हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स जिसके अंदर जो हमारे पास डायगोनल से अपर वाले जो एलिमेंट्स हैं वो 0 हो जाते हैं, तो हम बोलते हैं, तो क्या बोला जाएगा, वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल जैसे 1 2 3 5 6 7 ये नंबर्स हैं, ये जो ऊपर वाले एलिमेंट्स है वो 0 हो जाए तो हम क्या कहलाएंगे, डायगोनल से ऊपर वाले एलिमेंट 0 होते हैं तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, नीचे वाले 0 हो जाते हैं तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोली जाती है। अब हमारे पास एक, फिर हम दो मैट्रिक्स को इक्वालिटी चेक करनी है कि इक्वल है कि नहीं। दो मैट्रिक्स है वो इक्वल है कि नहीं, हमने दो ए एंड बी नॉन एम्प्टी सेट लिए हैं, मैट्रिक्स लिए है दो, तो हम इसमें क्या देखते हैं, पहले तो हमारा जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वो सेम होना चाहिए। सेकंड जो एलिमेंट्स है ऑफ ए एंड जो एलिमेंट्स हैं ऑफ बी वो भी सेम होने चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि जो दो मैट्रिक्स है वो दोनों इक्वल मैट्रिक्स है। फर्स्टली जो हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो भी सेम होना चाहिए, सेकेंडली जो एलिमेंट्स है हमारे पास ए के और जो एलिमेंट बी के वो भी दोनों सेम होने चाहिए। हमारे पास मैट्रिक्स का टॉपिक है जो हमारे पास जनरल नॉलेज है, इंट्रोडक्शन है, यही खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज लाइक, share and subscribe our channel. Thank you very much. Have a nice day.